नमस्कार किसान भाइयों, इस समय हम मौजूद हैं। मैं सीएल यादव कोल्ड स्टोरेज जो कि पुरानी ठडिया के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत। हमारे साथ किसान भाइयों बहुत अनुभवी लोग भी मौजूद हैं कि कोल्ड मालिक भी हैं, और देखा जाए तो यहाँ के कुछ किसान भी हैं और व्यापारी भी हैं। अब किसान भाइयों, हम पहले बात करेंगे कि सीएल यादव कोल्ड स्टोरेज में निकासी का क्या दौर है, और अगर देखा जाए तो आलू के रेट क्या हैं। जैसे कि आज लगातार आपको हम दिखाते चले आ रहे हैं अलग अलग तरीके से कि कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन क्या है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत, और मंडियों की पोजीशन क्या है, भली बात आप जानते भी हैं इस बात को। तो अब आज हम बात करेंगे किसान भाइयों की, जैसे कि हमारे साथ कई किसान थे तो इनकी जो है चर्चाएं काफी पहले हो चुकी हैं बैठ के। अब डायरेक्ट आपको लाइव दिखाएंगे। महत्वपूर्ण कुछ चर्चाएं होने वाली हैं कि आलू के भविष्य में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, और आज का जो रेट है उससे जो है किसान कितना खुश है, और क्या किसान को आलू इस रेट में बेचना चाहिए। और जो किसान के मन में लगातार एक विचारधारा चली आ रही है, जिस विचारधारा को लेकर के किसान इस समय ठप हो गया है, जो कि कोल्ड स्टोरेज में उनके पैर देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज सब उन्हीं सब बातों पे जो है बातचीत करेंगे कि किसानों को आज के दिन अगर देखें कितना आलू निकालना चाहिए और कितना आलू रोक करके रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड ऑनर से, और आज की यहाँ पे निकासी क्या है और रेट क्या आज के कोल्ड स्टोरेज से हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। हम जानना चाहेंगे अपने कोल्ड स्टोरेज की, सर आज के दिन के अगर देखें तो निकासी कितनी हो चुकी है। आज के दिन निकासी हो गई है करीब 32-33% पे चल रहा है। 32-33%। अच्छा सर, 32-33% जैसे कि अपना कोल्ड स्टोरेज निकास कर चुका है। अब अगर हम बात करेंगे अपने आसपास की जो कोल्ड स्टोरेज है, मुझे लगता है कि उसमें भी निकासी यही चल रही है। तो क्या लगता है पिछली वर्ष से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसी टाइम और इसी डेट के दिन अगर देखेंगे तो कंपेयर करेंगे तो आगे है या पीछे है? लगभग ज्यादा पीछे भी नहीं है, वैसे ही है। एवरेज चल रहा है, मुझे लगता है एवरेज चल रहा है कि पिछले साल कुछ कोल्ड ज्यादा ओवरलोड थे, इन साल ओवरलोड नहीं है। ओवरलोड नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और माननी पड़ेगी, जो कोल्ड स्टोरेज इस वर्ष नए ओपनिंग हुए थे उनकी भी निकासी ठीक ठाक चल रही है। तो हमें लगता है कि आलू का जो भविष्य है वो अंधकार में नजर नहीं आ रहा है। हाँ, भविष्य अंधकार में नहीं है, लेकिन मार्केट में थोड़ा दबाव आ गया है। बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में सर अभी जो दबाव आया है, अगर बात करेंगे हम क्विंटल के हिसाब से, तो प्रति क्विंटल 150 से 200 रुपए का गिरावट तो है ही है। और उस दबाव से लेकर के किसान और ठप हो गया है कि भैया अब उनको लगता है कि जो बाजार चल रही थी वो जब तक रिकवर नहीं होती हैं उस तब तक हम आलू बेचेंगे नहीं। क्या लगता है सर, जो आज का रेट चल रहा है उस रेट में किसानों को खुश रहना चाहिए, उस रेट में भी आलू किसान को ठप नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो निकालना ही चाहिए। क्या लगता है आपको? आलू निकालना चाहिए, ठप करना किसान के लिए अच्छा नहीं है। अभी आगे आलू जो है फंसने की संभावना हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, और हमारे साथ किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत अभी उनसे भी करेंगे कि कितना कितना आलू निकाले हैं और कितना कितना जो है उन लोगों ने। सर जैसे कि आलू जो निकासी में अभी कुछ लग रहा है कि थोड़ी बहुत जो है लूजपन आया है, उसका कारण कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कारण है, और कुछ आपको अलग तरीके से लगता है? नहीं, जैसे बाजार 1200-1250 रुपया तक आलू बिका था, तो किसान सोच रहा था कि अभी और महंगा हो जाएगा, 1500 पहुंच जाएगा। हाँ, तो अब वो उससे आलू 150-200 रुपया पैकेट, 150 रुपया पैकेट डाउन हो गया है। तो वो सोच रहा जो रेट आए थे वो रेट आ जाए हम बेचें, तो इसलिए कोल्ड में बिल्कुल रुक गया है, आ नहीं रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है। और सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि किसान तो आना बंद हुआ ही हुआ है, लेकिन इससे पहले जो है मुझे लगता है व्यापारियों ने भी अपने पैर निकालना घर से बंद कर दिए हैं, और उनको भी लगता है कि भाई अभी थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए। तो क्या लगता है, उनकी कॉपी करके किसान पैर बंद किए? हाँ, बिल्कुल सही बात है। व्यापारियों के भी आलू जो खरीदे हैं, महंगे खरीदे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है, तो वो भी काट नहीं रहे, रोक रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा सर, अगर देखा जाए आपका इतना बड़ा कहीं ना कहीं अनुभव है, अपने अनुभव के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि लगातार 3 साल से किसानों को आलू के मामले में देखें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखा है। 2020 में कुछ उजाला था, उसके बाद लगातार 3 साल पिटा है। इस वर्ष आलू के रेट ठीक ठाक लग रहे हैं, और आने वाले समय में आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? भविष्य नहीं पूछेंगे, आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े हैं, आलू बिकता रहेगा, अच्छा रेट किसान को मिल रहा, अभी भी अच्छे रेट हैं। 1000, 11, 11.5 तक की पोजीशन है अच्छे आलूओं की, तो आलू बेचना चाहिए।
हर रेट में बेचना चाहिए। अभी भी कोई ज्यादा रेट डाउन नहीं है, किसान के हिसाब से अच्छी उपज मिल रही है किसान को, तो बेचना चाहिए। और भविष्य ज्यादा खराब नहीं दिख रहा है, आलू बिकता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये हम लगातार पूछते हैं कि आलू जो है किसानों को क्या करना चाहिए, भैया आलू बेचें या रुक जाएं। आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे विचार, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन अब किसान से हम बातचीत करेंगे कि किसान की क्या राय है, और किसान जो किसान है वो क्या सोचते हैं। भैया किसान है आप, तो दादा किसान है, इनसे हम बातचीत करेंगे, और अनुभवी हैं, एजेड हैं, और इनका अनुभव भी है, वो हम आपके सामने बीच में साझा करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार कटियार। अच्छा कटियार साहब, आप किस गांव से हैं? जनेरी। जनेरी से। अच्छा, आलू कितना फसल कर लेते हैं? यही करीबन 1,500-2,000 पैकेट। 1,500-2,000 पैकेट कर लेते हैं। अच्छा सर, इस बार की अगर बात करेंगे, अपने कितना पैकेट जो है कोल्ड में स्टोरेज किया है? लगभग 15-16 से पैकेट। 15-16। क्या सर उसमें से आप कितना निकाल दिए हैं, बेचे कितने हैं? लगभग 400-500 पैकेट। 400-500 पैकेट बेच दिए। अच्छा, मतलब देखा जाए तो आप 30-40 के आसपास, 30% तो मान लेते हैं कि निकासी अब जी। बेच चुके हैं कुल मिला जी के। जी। अच्छा सर, आपने जो अच्छा रेट पाया था, जो कोल्ड स्टोरेज से अच्छा रेट पाया था, कौन सा आलू था और किस रेट में आपने बेचा था? 302 था, जी। 985 रुपए में बेचा। अच्छा, हाईलैंड वगैरह कुछ रखे थे? हालैंड अभी रुका है। रुका। जी। अच्छा सर, हाईलैंड जो रोके हैं वो क्या विचार से रोके हुए हैं? अरे बेचने के मूड में थे, लेकिन तब तक दबाव आ गया, उधर मक्के में लगे रहे। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो किसान ऐसा सर, एक जैसे और भी बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे आड़ती लोग, बहुत सारे कोल्ड ऑनर ये भी जानना चाहते हैं, एकदम से जो कोल्ड स्टोरेज में सन्नाटा है, एकदम से मंडियों में सन्नाटा है, कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि किसान का कुछ काम है और इसी वजह से कहीं बिजी है। तो क्या लगता है धरातल स्थिति पे अगर हम देखेंगे, क्या वाकई में किसान अपने घरेलू खेत में बिजी है? हाँ, इस समय धान कम चल रहा है तो उसमें भी कुछ बिजी है। बिजी है, और हाँ। कुछ जो है किसान अपडेट भी ले रहा है कि भैया डाउन है, थोड़ा उचकता है तो फिर हम देखते हैं। डाउन की वजह से व्यापारी भी हाथ खड़े किए है, किसान भी देख रहा है, इंतजार कर रहा है, बाजार वही पलटा मार जाए तो तब निकाले। अच्छा दादा, एक किसान थोड़ा घबराया हुआ इस वजह से भी है कि कभी कभी आंकड़े जो है रिवर्स ले लेते हैं, और आलू के भाव भी कई ऐसे साल रहे कि अभी अचानक से 2,000 बिका, फिर तुरंत 300-400 में बिका, और 1,000 भी बिका। तो इस वर्ष क्या लग रहा है कि आलू का जो भाव है ज्यादा रिवर्स तो नहीं लेगा? क्या लगता है कि 1,000 के माइनस कभी ऐसी नौबत आ जाए? कुछ आंकड़े आपके क्या कह रहे हैं? बाजार है भाई सर, उम्मीद तो ये है कि रिवर्स नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद हमें नहीं लगती है किसान और उम्मीदें जिंदा है। और अच्छा दादा, एक जानकारी और लेना चाहेंगे, जैसे कि जो किसान है लगातार पिटता चला आ रहा है। आज के रेट में अगर देखे किसान, अगर वो चीज देखेगा तो आज के रेट उनको बहुत अच्छे लगेंगे, और किसान खुश भी है। तो किसान क्या लग रहा है कि जो 3 साल का जो घाटा था, उसमें 1 आध साल का घाटा जो है कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं, कवर क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है, बिल्कुल कवर हो रहा है। अच्छा, क्योंकि जब आलू बहुत सस्ता हुआ करता था, हम उनसे ये पूछते थे कि हर किसान से कि भैया कितने रुपए में आलू एवरेज बिकता रहे तो किसान की लागत वसूल होती रहे, तो हर किसान यही बोलता था 500 से 600 बिकेगा तो किसान की लागत होती है वसूल। अब अच्छा, आज देखें तो 1100 में बिका, 1200 में भी बिका, एवरेज अगर देखें तो अभी 1100 तो बिक ही रहा है। तो किसान के मन में जो है और चेहरे पे मुस्कुराहट है। हाँ वो है, किसान थोड़ा लालची होता है, लालच खिसा में पड़ जाता है। अच्छा सर, बिल्कुल ये बात राइट है, लालच में पड़ता है, और उस लालच से बचने के लिए किसान को क्या करना चाहिए, आप अपना अनुभव बताएं। उसके बचने के लिए यही कि 3 बार में बेचे। 3 बार में? 3 बार, तीन बार आप फर्स्ट राउंड लगा चुके हैं? हाँ, 3 बार में कम से कम बेच ले तो ऊपर नीचे बीज का हिसाब हो जाएगा। तो चपेट लगने का कोई संभावना बनती नहीं? का कोई संभावना नहीं ज्यादा बनती है। ये बात है। तो दादा आप अपनी राय बताएं हमें कि आपकी क्या राय है किस बात में? कि मतलब ये हमें बताएं कि आलू जो है किसान को इस टाइम और इस रेट में भी कुछ उम्मीदें हैं और कुछ आगे भी सोचता है, लेकिन कुछ मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा है। तो किसान को करना क्या चाहिए? ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे किसान हैं कि 1,000 पड़े हैं, अब वो किसान कसम खा के बैठा है कि भैया हम बेचेंगे नहीं, और फला फला रेट में 1500 में हो जाएगा या 1200 में हो जाएगा तभी बेचेंगे। वो उनकी रणनीति कहाँ तक सही है? धोखा उठाएंगे और क्या? धोखा उठाएंगे, बिल्कुल। मुझे लगता है कि 50-60% नहीं तो 40% तो करीबन निकालना चाहिए इस टाइम पे। बिल्कुल निकालना चाहिए, अभी लागत तो कम से कम सीधी कर ले। बिल्कुल, ये हाँ, लागत तो कम से कम आ जाए अपने हाथ में। पैसे तो मिल ही रहे हैं पर काहे नहीं, पैसे पूरा हो। तो ये बात थी, और हम चलते हैं, और हमारे साथ में व्यापारी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि भैया व्यापार लोगों का कैसा चल रहा है और इनकी क्या राय है, और इन इन हाँ भैया से भी लेंगे, और भैया किसान है इनसे भी लेंगे, लेकिन व्यापारी साहब से भी बातचीत कर लेंगे कि भैया व्यापारियों का इस समय क्या है, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी हमसे खुद ही बोले हैं
कि भैया इस वर्ष जो है व्यापारियों के पास से जो हमने इकट्ठा किया था वो अब सब निकला जा रहा है। तो क्या देखते हैं कि भैया हकीकत ये बात है कि नहीं है, ये व्यापारी हैं, इनसे जानते हैं। तो बताएं भैया, क्या पोजीशन है आपकी? हमारी पोजीशन बढ़िया है, हमको कोई नुकसान नहीं। हमारा जो जितना भी आलू का कारोबार है सब मुनाफे में है। अच्छा, मुनाफे में। हाँ, मेरा ऑर्डर का काम है जी। ठीक। अच्छा, ऑर्डर का काम है तो एक तरीके से हमें लगता है कि जैसे आपको घाटा देखने को अभी तक मिला नहीं। नहीं 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 मिला। तो भाई साहब मंडियों की पोजीशन बताएं, बाहर जैसे मंडियों में सन्नाटा है और अदर आप तो आलू काफी दूर तक बेचते हैं, वहां पे क्या कैसी डिमांड है? हम तो लगातार अखबारों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पे यही देखते हैं कि आलू के भाव में करंट, आलू के भाव में करंट। तो ये करंट धरातल पे है या अन्यथा फिर ऐसे ही हवा हवाई चल रहा है? जो अच्छे आलू है अब भी वो अच्छे रेट बिक रहे हैं, जो खराब आलू वो खराब रेट में बिक रहे हैं। अच्छा आलू लखनऊ जाता है तुरंत बिक जाता है, तुरंत बिकता है। तुरंत बिक जाता है। अच्छे आलू नहीं रुकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो बाहर की मंडियों में क्या लग रहा है कि कुछ इकट्ठापन हुआ है, कुछ बाजारों में कुछ एक्स्ट्रा माल लगा हुआ है और माल निकासी नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से बिक्री नहीं हो रही, बिक्री में सुस्ती आ रही है, क्या कारण है? बाजार में दबाव है, आलू ज्यादा पहुंच गया इसलिए उसका ये असर है। आलू ज्यादा। हाँ, और एक तरफ से अगर देखा जाए तो कोल्ड स्टोरेज में किसान आ नहीं रहा है। यानी व्यापारी इसमें अपना आलू निकाल रहा है। अपना निकाल रहा है या हाँ, नहीं निकाल निकाल रहा है। निकाल रहा है। हाँ अच्छा, तो अपने यहाँ तो ज्यादातर हमें लगता है कि इस वर्ष जो है व्यापारियों को आलू ज्यादा ही रखा था। हाँ हाँ, ये बिल्कुल राइट बात है। सही है। अच्छा, तो ये बात है। तो अच्छा, आप लोग जो व्यापारी हैं और व्यापारी जो है किसान हमेशा कॉपी कर रहा है हमें लगता है कि व्यापारियों की, क्या ये बिल्कुल राइट बात है? जैसे कि व्यापारी ने अभी कुछ झटका मारे हैं, हम बिल्कुल हमें लगता है कि बारंदे भरे होने चाहिए थे और हर कोल्ड में जा रहे हैं बारंदे, कुछ खाली नजर आ रहे हैं कुछ दिन से। तो किसान ने भी बहुत ही सोचना स्टार्ट कर दिया कि भैया व्यापारी रुका तो हम भी इंतजार कर लेते हैं। हाँ, किसान ये सोचता है कि व्यापारी बेच रहा है तो वो रुक जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये बात है। चलिए, तो अब किसान भाई भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा किस गांव से हैं? भिकनीपुर भैया। भिकनीपुर से। क्या नाम है अपना? अजय अवस्थी। अजय अवस्थी। तो अवस्थी जी, हम जानना चाहेंगे कि कितना आलू करते हैं? करीब 2200 पैकेट। अच्छा भाई, इस वर्ष क्या डाले हैं? चिप्सोना है, हाइब्रिड है। तो 2200 ही डाले। इतना ही है। तो इसमें से दादा कितना बेच दिए? लगभग मान के चलिए आप 40%। 40% बेच दिए। अच्छा, तो अच्छा वाला रेट क्या बेचे हैं? 1000 तक का बेचा है। कौन सा आलू का? चिप्सोना। चिप्सोना 1000 में बेचा। अच्छा, तो ये सादा था या ऊर्जा था? ऊर्जा था। ऊर्जा था। तो आपने हमें लगता है पहले कुछ बेचा है। पहले नहीं दिया था। मतलब जो अभी स्टार्टिंग प्राइस हाँ, वो उसी में। और ये करंट में सर नहीं बेच पाया, जो अभी 1100, 1150, 1200 तक गया। करंट में मक्का का काम चलता रहा तो कोल्ड स्टोरेज आना नहीं हो पाया, तो करंट निकल गया। और जब आना शुरू हुआ तो रेट मतलब जो है बाजार भी कुछ सुस्त हो गई। अच्छा, आज के रेट आपको पता है कि क्या रेट चल रहे हैं इस समय? वही 1000-1100 रुपए। 1000-1100। तो आपने जो 1000 बेचा, 100 रुपए अभी मिल रहे हैं, तो कुछ निकालना चाहेंगे? अब व्यापारी अगर कोई लेगा तो बेचेंगे। अच्छा, मकसद तो है। इसी वजह से, हाँ मकसद है। अच्छा, ये है कि बिक्री में सुस्ती है तो इसी वजह से है। बिल्कुल। हाईलैंड कुछ डाले हैं? नहीं, हालैंड में चिप्सोना है। चिप्सोना है। ये बात है। तो अच्छा, मकसद अब किसान के मन में तो है ही कि भैया हम निकालें थोड़ा बहुत, क्योंकि निकालना तो चाहिए खैर बिल्कुल थोड़ा बहुत। अच्छा दादा, ये हमें रीजन बताएं कि जैसे आलू कभी कभी फंस जाता है लास्ट में, उसका कारण आरोप किस पे लगाएंगे? किसान पे लगाएंगे, व्यापारी पे लगाएंगे, किस व्यापारी पे तो नहीं लगता तो किसाने पे है। अब क्या कारण होता है? खुद कई बार फंसे हैं। क्या कारण होता है उसका? अब ये है कि ये दिमाग में रहता है कि जैसे बाजार है थोड़ा और बढ़ जाए और बढ़ जाए, और नहीं बढ़ती, वो गिरती चली जाती है, तो उसका इंतजार करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। किसान भाइयों, इस समय CL यादव कोल्ड स्टोरेज में थे और जैसे कि आप लगातार कहावत सुने चले आ रहे होंगे कि भैया लालच बुरी बला। अब बिल्कुल ये राइट बात है और ये बात किसानों को भी सोचनी चाहिए कि लालच बुरी बला होती है। और अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि भैया आने वाला जो समय है वो कुछ हद तक सही भी हो सकता है, कुछ हद तक खराब भी हो सकता है। किसी ने नहीं देखा है, आलू है गोल और गोल में रेड भी हो सकते हैं, इसे नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के दिन जो रेट है, किसान उससे खुश है, किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट है, किसान के लागत पैसा वसूल है। अगर देखा जाए तो 4 पैसे भी मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि पहले तो आप लागत पैसा वसूल करें, कोल्ड में आना स्टार्ट करें, आलू थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट करें। जैसे भाई साहब ने बताया हमें कि 3 किस्त में निकाले,
हम कहते 3 नहीं, आप 4 ले लीजिए, लेकिन आपका जो अभी का टाइम है, करंट टाइम, आपका वो 2 किस्त नंबर मतलब दूसरे नंबर पे आ गया है। आपको पहला निकाल देना चाहिए, दूसरा वाला भी आपका राउंड है कि दूसरे राउंड में आपको आलू निकालना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपको जो ठोकरे हैं, जो चपेटे हैं, उससे लगेंगे नहीं और उससे जो है आपको बचाव कर सकते हैं। खुद आप आइए और कोल्ड में आलू की निकासी धीरे धीरे करते रहेंगे, आलू बिल्कुल नहीं फंसेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको कुछ कमेंट करके पूछना है पूछ भी सकते हैं, लेकिन आलू इज्जत से बिकता रहेगा। पूरी 2024 के वर्ष में आलू इज्जत से बिकता रहेगा। लेकिन एक कदम आप, एक कदम कोल्ड स्टोर और एक कदम व्यापारी, सभी लोग अगर एक कदम मिला के आगे बढ़ेंगे, हमें लगता है कि किसान जो आज थोड़ा खुश है, अभी आप और मन से हंसेंगे। अगर आप ये चलते हैं, क्यों भैया, थोड़ा लास्ट में निकालते रहेंगे, बाद में आएगा कहां से? थोड़ा बहुत हम जो लास्ट वाली किस्त है उसका बड़ा अच्छा रेट मिलेगा आपको। तो यही है कि आपको सभी लोगों को कदम से कदम मिला के आलू की बिक्री करना चाहिए और लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए। इससे आपको अच्छी से अच्छी सलाह आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ पूछना है पूछ भी सकते हैं। जय जवान जय किसान।